आज हम एक ऐसी कहानी के मतलब पढ़ने जा रहे हैं जिनमें दो बहनें हैं और इन दोनों बहनों में बहुत प्यार है। ये दुख तकलीफ़ परेशानी मुसीबतों में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं। और एक दफ़ा क्या होता है कि गोबलन जैसी बलाएं इनके सामने आती हैं और ये दोनों बहनें उस गोबलन जैसी बलाओं के साथ लड़ती हैं, ख़ुद को बचा पाती हैं। इस पोइम से हमने ये भी सीखा है कि हालात जैसे जो भी हों, चैलेंजेस जितने बड़े भी हों, कभी भी लाइफ में किसी भी सूरत में होप को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे इन दोनों बहनों ने गोबलन जैसी बड़ी बलाओं का मुकाबला किया और जैसे उनके पास पावर्स थी तो इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी लड़ी, मुकाबला किया और आखिर पर क्या होता है ये तो कहानी हम पढ़कर सुनकर ही मालूम करेंगे इस पोएम में। तो देखते हैं, चलते हैं कहानी की तरफ। ये नैरेटिव स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो हमें दो बहनें नज़र आती हैं, लौरा और लिज़ी। दोनों एक दूसरे की कदर करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ। अक्सर शाम को ये दोनों बहनें मिलकर पानी भरने के लिए बाहर जाती और फिर घर वापस आ जाती। जहाँ पर ये दोनों बहनें रहती हैं ना, यहाँ पर गोबलन्स भी रहते हैं। अब ये गोबलन्स क्या हैं, क्या नाम है इनका, इनके मतलब क्या मशहूर है? तो इनके मतलब मशहूर ये है कि ये सुबह और शाम खूबसूरत नौजवान लड़कियों को डिफरेंट टाइप्स के मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रूट बेचते थे। सबसे पहले नौजवान लड़कियों को, यंग गर्ल्स को इनकी आवाज़ें सुनाई देती थी, गोबलन्स की आवाज़ें सुनाई देती थी नौजवान लड़कियों को। फिर इनके चेहरे नज़र आते थे गोबलन्स के। और जैसे वक्त गुज़रता है इस कहानी में तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि खूबसूरत शाम ये दोनों बहनें चल पड़ती हैं पानी भरने के लिए। जब बाहर जाती हैं तो इनको गोबलन्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोनों सिस्टर्स जैसे ही ये पुरस्कार मिस्टीरियस वॉइस सुनते हैं तो कहीं कॉर्नर में जाकर छुप जाती हैं। लिज़ी लौरा को कहती है कि आंखें बंद कर दो मेरी बहन और इन गोबलन्स को नहीं देखना, मगर लौरा ठहरी सुपर गर्ल। तो लौरा ने लिज़ी की बातों को नज़रअंदाज की और नज़रअंदाज करते हुए गोबलन्स की तरफ चल पड़ी। लिज़ी डर के मारे वहाँ से भाग खड़ी हुई। अब क्या होता है कि लौरा के माइंड में था कि मैं भी देखूं कि ये गोबलन्स हैं कौन और क्या बेच रहे हैं। खैर लौरा क्या है कि लौरा चलते जा रही है, किसकी आवाज़ें सुनकर? गोबलन्स की। और जाकर क्या देखती है कि हर तरफ हर कलर के, हर रंग के खूबसूरत फल पड़े थे। लौरा इन फलों को ख़रीदना चाहती थी मगर लौरा के पास पैसे नहीं थे। तो गोबलन्स कहते हैं कि पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, इधर आओ, हमें अपने बालों का ना एक गुच्छा काटने दो और फिर इसके बाद ये फ्रूट उठा लो। तो क्या होता है कि गोबलन्स ने ना लौरा के बालों का गुच्छा काट दिया और लौरा को फल खाने के लिए दे दिए। लौरा ने वो फल ऐसे खाए जैसे ज़िंदगी में ना फलों को देखा ही ना हो। इसके बाद लौरा इन फलों की गुठलियों को जमा करके घर वापस आ जाती है। जैसे ही लौरा आती है घर वापस तो इसकी बहन लिज़ी गुस्से से नीली पीली हो चुकी थी और गुस्से में कहा कि तुम ये क्या करके आ गई हो? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें क्या जीनी भूल गई है जिसने गोबलन्स के फलों को खाया था और आज वो कब्र में पड़ी है? लौरा ये सब ठंडे कानों से सुन रही थी और ठंडे कानों से सुनते ही कहती है कि बहन तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि जो फल मैं खा कर आई हूँ वो फल कितने लजीज थे। इन फलों जैसा कुछ लाइफ में मैंने टेस्ट ही नहीं किया। और हाँ लिज़ी मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए वो फ्रूट ज़रूर लेकर आऊँगी, तुम खाकर फिर मुझे बताना कि वो फ्रूट कितने डिलीशियस थे। खैर यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे को सुन सुना कर ना खुशी खुशी फिर सो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर एक नई सुबह उनके घर पर दस्तक देती है और फिर शाम हो जाती है और इस शाम को ये दोनों बहनें पहले की तरह पानी भरने के लिए निकल पड़ती हैं। लौरा एक्साइटेड थी
क्यों एक्साइटेड थी? क्योंकि इसके ख्याल में, इसके माइंड में वो गोबलन्स आ रहे हैं कि अब मैं जाऊंगी, रास्ते पे गोबलन्स होंगे, मैं फ्रूट खाऊंगी। तो ये कुछ उसके माइंड में था। मगर ये क्या हुआ? गोबलन्स की तो ना तो आवाज़ सुनाई दी और ना ही फ्रूट लोरा को देखने को मिले। लोरा घर आई और उदास सी हो गई। कई दिन वो बीमार रही और इतना स्ट्रेस लिया कि इसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। एक दिन बैठे बैठे इसे ख्याल आया लोरा को। क्या ख्याल आया कि अरे वो गुठलियाँ जो मैंने फ्रूट खाने के बाद बचाई थी वो कहाँ हैं? लोरा ने वो गुठलियाँ जो थी वो ढूंढी और इनको ग्राउंड में लगा दिया ताकि इनसे फल बन सकें। मगर ये मुमकिन ना था। इसके बाद तो लोरा जैसे ही मर गई थी और काम मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया था और मज़ीद उदास रहने लगी। अब ये सारा कुछ लिज़ी देख रही थी। लिज़ी जो थी ना, उसकी बर्दाश्त से अब ये सब कुछ बाहर हो चुका था। वो बहन को ऐसे ज़िंदा मरते हुए नहीं देख सकती थी। तो इसने क्या किया? इसने हिम्मत करके वो काम किया जिससे लिज़ी डरती थी। शायद ये काम ये लिज़ी कभी भी ना करती, मगर क्योंकि इसकी बहन बहुत बीमार थी और उदास थी, तो लिज़ी ने फ़ैसला कर लिया कि मैं गोबलन्स के पास जाकर वो फ्रूट अपनी बहन के लिए लेकर आऊँगी। लिज़ी ने अब इरादा बना लिया था। शाम का इंतज़ार होने लगा क्योंकि गोबलन्स शाम को या सुबह को आते हैं। तो अब शाम का वक्त हो गया था। लिज़ी तैयार थी। लिज़ी ने अपने बैग में ना सिल्वर कॉइन भी रख दी थी और ये सिल्वर कॉइन रख कर लिज़ी घर से निकल पड़ी। और इसकी किस्मत अच्छी थी उस दिन कि क्या देखती है, गोबलन्स लिज़ी को नज़र आ जाते हैं। गोबलन्स ने जैसे ही लिज़ी को देखा तो ये गोबलन्स खुश हो गए थे और ख़ुशी से लिज़ी को गले लगा लिया। लिज़ी सहमी थी, डरी हुई थी, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी और वो सिल्वर कॉइन देकर लिज़ी ने गोबलन्स की मार्केट से फ्रूट ख़रीदे। और फिर फ्रूट ख़रीदने के बाद ना, इकट्ठा करने के बाद लिज़ी वहाँ से निकलने लगी। मगर ये क्या हुआ? गोबलन्स ने लिज़ी को जाने से रोक दिया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि गोबलन्स ने लिज़ी को फ्रूट साथ लेकर जाने से क्यों रोका? क्योंकि गोबलन्स नहीं चाहते थे कि ये लिज़ी फ्रूट साथ लेकर जाए। और वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि यहीं पर खाए, हमारे सामने खाए, और जब ये सारे फ्रूट खाएगी तभी लिज़ी यहाँ से जा पाएगी। खैर, लिज़ी ने गोबलन्स को कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने फ्रूट अपने पास रखो और मुझे अपना सिल्वर कॉइन वापस दो। जैसे ही ये बात हुई तो गोबलन्स को गुस्सा सा आ गया और इन्होंने लिज़ी को पकड़ लिया और पकड़कर वो फ्रूट लिज़ी को खिलाने लगे। लेकिन लिज़ी ने वो फ्रूट ना खाए। गोबलन्स ने इसको मज़ीद पकड़कर एक किस्म का बांध कर मुँह में इन फलों का रस डालने लगे। मगर लिज़ी ने हिम्मत नहीं हारी और गोबलन्स को नाकाम कर दिया। गोबलन्स भी थक हार चुके थे और इन्होंने लिज़ी को वो कॉइन देकर अपनी जान छुड़ाई और लिज़ी को वापस भेज दिया। लेकिन आपको बता दूं कि लिज़ी के मुंह पर अभी भी उन फलों का रस लगा हुआ था। तो ये घर भागती गई और अपनी बहन के पास पहुंच गई। अब जैसे ही लिज़ी पहुंचती है अपनी बहन लोरा के पास, लोरा सिस्टर को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है कि ये मुंह पर क्या लगा हुआ है। तो लिज़ी कहती है कि ये उन गोबलन्स के फलों का रस लगा हुआ है और जो गोबलन्स मुझे देना चाहते थे, जो मुझे कहते थे कि वहीं पर खाओ, तो मैंने रेजिस्ट किया, मैं वहाँ से भाग निकली। तुम ऐसा करो मेरी बहन, जल्दी से ना इस रस को पी लो। खैर, लोरा ने वो रस पी लिया और जैसे ही पिया लोरा ने वो रस, तो पागलों की तरह हरकतें करना शुरू हो गई थी और कुछ ही देर बाद लोरा गिरकर बेहोश हो गई। लिज़ी ने अपनी बहन को उठाकर बेड पर लिटाया और सारी रात जागकर उसकी केयर करती रही। इस सब के बाद
जब सुबह होती है तो लिज़ी ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसकी बहन पहले की तरह काफ़ी बेटर हो चुकी थी। अब इस इंसिडेंट को ना कई साल गुजर जाते हैं। लॉरा और लिज़ी की शादियां भी हो जाती हैं, इनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लॉरा अपने बच्चों को उन गॉबलिन्स के मतलब बताकर कहती है कि बच्चों, इन गॉबलिन्स के फ्रूट को कभी भी नहीं खाना, क्योंकि ये फ्रूट बहुत ही जहरीले होते हैं। इसके बाद ये इन बच्चों को अपनी और अपनी बहन की कहानी गॉबलिन्स से रिलेटेड सुनाती है, किस तरह इन दोनों बहनों ने इन गॉबलिन्स का मुकाबला किया था और किस तरह ये दोनों उन गॉबलिन्स से जान बचाकर ख़ुद को उन्होंने सेव किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ आ गई होगी, ये नैरेटिव पोएम। और अगर समझ आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा कि आपको ये नैरेटिव पोएम कैसी लगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।